अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एमसीबी बैंक में जो ज़बरदस्त जॉब्स आई है उसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बताऊंगा, और कौन कौन सी पोस्ट हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर लैपटॉप पर गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च करना है एड्रेस बार में एमसीबी बैंक जॉब्स। ठीक है, ये इसका सबसे पहला ऑफिशियल लिंक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब पहले लिंक पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट है एमसीबी बैंक की। इसमें एक ज़बरदस्त जॉब्स आई है, तो उसका पर अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने ऊपर टॉप पर देखिए कैरियर्स का एक टैब है, इसके ऊपर के आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ज्वाइन और टीम कैरियर्स का पेज लॉग ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आपके सामने है अप्लाई नो। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपने रजिस्टर यूजर लॉगिन, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया था तो लॉगिन कर लें। अदरवाइज अगर आपने पहले इसका अकाउंट इस पर अकाउंट नहीं बनाया तो आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। एमसीबी बैंक में जॉब्स के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट पोर्टल है ये। यहाँ पर अपनी एक पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है जो कि 3 MB से कम हो, जेपीजी हो या पीएनजी हो, पीडीएफ में नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद है कि ईमेल, अपना एक वैलिड ईमेल अकाउंट लगाना है जो आपके मोबाइल या पीसी लैपटॉप पर लॉगिन होना चाहिए। और इसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर, सीएनएसी नंबर लिखना है, फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखना है अगर फीमेल है तो। और इसके बाद आपने अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि लाजिम है। जहाँ पर जो स्टार लगे हुए हैं तो उन पर अपनी डिटेल दर्ज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप आगे नेक्स्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर दे। कोशिश यही करें कि अगर आपके नाम पर जो सिम है वही नंबर जो दे और जो आपके मोबाइल पर एक्टिव हो। ठीक है, इसके बाद अपने दूसरा मोबाइल नंबर देना है, अगर हो तो ठीक, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, टाइप नहीं करनी, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट करने से आप करेक्ट सिलेक्शन कर सकेंगे। अगर आप टाइप करेंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, क्योंकि बाज़ जो पोर्टल होते हैं उनके ऊपर पहले ईयर लिखना होता है, कभी किसी पोर्टल पर पहले मंथ लिखना होता है, कभी डेट। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए पहले अपने साल सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सिलेक्ट करना है, फिर डेट, और इसके बाद अपने जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। और इसके बाद सिंगल या मैरिड है जो आपको मतलब है वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी लिखनी है पाकिस्तानी, और इसके बाद अपने एक पासवर्ड लगाना है और फिर वही पासवर्ड दोबारा रीटाइप करना है, कंफर्म करना है। और इसके बाद अपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पर जो या आपने यहाँ पर लगाई थी उसी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन के लिए लिंक आएगा। तो आपने वहाँ पर अपनी ईमेल पर जाकर वहाँ से एमसीबी की तरफ से एक मेल आई होगी, तो उसमें एक लिंक होगा, लिंक पर आपने क्लिक करना है और तो ये पोर्टल वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपने आगे जगह लॉग इन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद आपने फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है और पासवर्ड, और ये कैप्चा सॉल्व करना है। इसके बाद आपने साइन इन पर क्लिक करना है। अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद आपके सामने पोर्टल लॉगिन हो गया है। अब आपने सबसे पहले काफी यही करना है कि अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त डिटेल दी थी वो डिटेल आप कुछ पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर कुछ जो न्यू डिटेल ऐड करनी है वो है कि अपना CNIC इशू डेट सिलेक्ट करनी है, और फिर इसके बाद से CNIC एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है, और रिलीजन सिलेक्ट करना है। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये टैब बने हुए हैं, यहाँ पर इनमें से तमाम डिटेल देनी है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के बाद आपके सामने है एड्रेस। एड्रेस में 2 सेक्शन है, करंट एड्रेस ये वाला, और इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। आप अगर परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो आपने सेव एज करंट एड्रेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी एड्रेस कंट्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर अपना प्रोवेंस और फिर पंजाब, और इसके बाद सिटी, जो आपका सिटी वो आपने
टाइप करना है या तो फिर सिलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्टल कोड लिखना है। इसी तरह फिर आपने सेम एज करंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है और फिर अपने सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन टैब। क्वालिफिकेशन में अपनी ऐड मोर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है और बोर्ड इंस्टीट्यूट बिल्कुल सेम तरीका है जो हर किसी अदारे का होता है, तकरीबन सेम है। कुछ चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो नो टेंशन, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सेम इसी तरह करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। मैंने बताना है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीके पर ले आया हूँ। बाकी डिटेल मैं एंड पर बताता हूँ। तो इसके बाद स्टार्टेड, यानी कि आपकी डिग्री जो आपने सेलेक्ट की है वो कब से शुरू है और कब एंड है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपकी जो डिग्री सिलेक्ट की है अगर वो प्रोग्रेस में है, जारी है, तो भी आप इन प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे और रिजल्ट डिवीजन ग्रेड जिसमें आप बताना चाहे वो आप सिलेक्ट करके वही ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसी तरह पहले डिग्री ऐड करने के बाद अगर आपको मजीद डिग्री ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। फिर वही इस तरीका कार है जो मैंने आपने पहले डिग्री अपलोड करने का तरीका बताया है। इसके बाद है प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपने जो पहले जॉब की है जिस अदारे में या जिस चीज़ की आपने वो ऐड करनी है। वो अगर आप फ्रेश है तो न्यू अप्लाई कर रहे हैं, पहले कभी जॉब नहीं की तो आपने फ्रेश कैंडिडेट पर क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो आपने ऐड मोर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने ये डिटेल देनी है एम्प्लॉयर कि कहाँ पर आपने जॉब्स की है और इसके बाद आपने किस पोजीशन पर, लास्ट पोजीशन क्या थी और डिपार्टमेंट कौन सा है और कब से कब तक है। अगर आप कर रहे हैं तो करंटली पर क्लिक करेंगे और इसके बाद बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर इसके अलावा आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आप मजीद जॉब्स कर सकेंगे, अपनी मजीद प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टैब है स्किल्स। अगर आपके पास किसी कोई खास स्किल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। स्किल टाइटल सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद वो आपने सिलेक्ट करना है और इसके बाद है ट्रेनिंग्स। अगर आपने कोई ट्रेनिंग्स किया और सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद लैंग्वेज, अगर आपके पास कोई स्पेशल लैंग्वेज है तो वो आप ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है अपलोड रिज्यूम, यानी कि अपनी एक सीवी पीडीएफ एमएस वर्ड में अपलोड करनी है जो कि 3 MB से कम होनी चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके इसके बाद रेफरेंस, इसकी भी ज़रूरत नहीं, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिसेबिलिटीज, यानी कि अगर आपके पास कोई, अगर आप कोई माजूर है तो आप जो आपकी माजूरी है तो आप वही सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सामने सारी पोस्टें हैं कि किस पोस्ट की जॉब्स आई हुई है। वो है कस्टमर सर्विस ऑफिसर, यूनिवर्सल सर्विस ऑफिसर और रिलेशनशिप एसोसिएट, रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच सर्विस मैनेजर और ब्रांच मैनेजर। इनकी एज भी लिखी हुई है 20 से 30 साल और इनके लोकेशन भी लिखी हुई है कि किस लोकेशन पर जॉब्स अवेलेबल है। और यहाँ पर जॉब्स आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें मैंने अपनी तमाम प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की, ये तो बस जस्ट आपको बताने के लिए प्रोफाइल लॉगिन की है और मैंने कोई अपनी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं की और एड्रेस वगैरह ऐड नहीं किया, तो मैं इनमें से कोई फ़िलहाल सिलेक्ट नहीं कर सकता। और जब तक मैं करंट एड्रेस ऐड ना कर लूँ, क्वालिफिकेशन ऐड ना कर लूँ और प्रीवियस एक्सपीरियंस रिज्यूम सीवी अपलोड ना कर लूँ, तब तक मैं, जब तक यानी कि समझे कि जब तक मैं अपनी प्रोफाइल कंप्लीट ना कर लूँ तब तक मैं इनमें से कोई पोस्ट सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये थी ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका और इन पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है तो चल के मैं आपको बताता हूँ। डिटेल मैंने सेव की हुई है, वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट डेट 31 दिसंबर है और रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए FA कम से कम तालीम होनी चाहिए और
एज जो 18 से 26 साल, और रिलेशनशिप मैनेजर के लिए बीए कम से कम तालीम होनी चाहिए, और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं सब पोस्ट पर। और इसके बाद है कस्टमर सर्विस ऑफिसर, इसके लिए भी कम से कम जो तालीम है वो बीए ज़रूरत है। और इसके बाद मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ वो ये है कि ये सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, और जो मैंने आपको तरीका बताया है आपने इसी तरीके के जरिए करना है, और चालान फीस इसकी कोई नहीं है, और ना ही इसके कोई डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने हैं, ठीक है। तो ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका जॉब्स के लिए एमसीबी बैंक में, जो आप अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अप्लाई करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करम फरमाएगा, आपकी जॉब्स हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से हौसला अफजाई होती है। और अगर किसी किस्म को कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक बाय सदीक, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे हर न्यू स्कीम्स में अप्लाई करने का तरीके की, और जॉब्स के लिए अप्लाई करने के तरीके की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाया करेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।